ओम शांति। 7 नवंबर 2024 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। आज का प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वे कभी घिसता मिटता नहीं। उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वे कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वे कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। ये भी तुम जानते हो, बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है और गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वे बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये तो बच्चों को याद है ना? सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद नहीं होगी। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में हैं। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र पने की एक्ट ना हो। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो शूद्र पने की फिर एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है। कहते हैं ना, ये तो बड़ा पक्का निश्चय बुद्धि था, इसको क्या हो गया? उसमें शूद्रपना आ गया। तो ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है। ये भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए? जब से काम चिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप,
फिर तुम हो आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शुद्र डिनाइस्टी में आएंगे। बाप आकर हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापिस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी याद रहती है, तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। ये चक्र आदि का नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। लिखो, ये चक्र आदि का नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है ना? इसे फील करो। आपके पास ये ज्ञान है, आपके पास ये चक्र है, ना देवताओं के पास है ना शूद्रों के पास है। तो ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण बनो, पक्का ब्राह्मण बनो। ऐसी कोई एक्ट ना करो कि वापस से शूद्र बन जाओ, क्योंकि फिर आपको ये ज्ञान उड़ जाएगा। ऐसे तो मोटा मोटा सुनाएंगे पर निश्चय उड़ जाएगा। ओके, तो ना ये देवताओं के पास है ना ही शूद्रों के पास है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अब ये बाबा नॉलेज दे रहे हैं, कुछ किसी की बात वैसे नहीं कर रहे, नॉलेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूं और चारों तरफ असत्य है, तो वो एक्यूरेट नहीं बता सकते, वो बना भी नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान मिला है तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप, ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये थोड़ी तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे फिर नीचे गिरे हैं। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो वाला है, प्रजापिता तो मनुष्य है ना। उनके इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए। कितने एडॉप्टेड है, आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। क्या हो? छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। उनको भी फिर सूर्य चंद्रमा, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ऐसे सूर्य और चंद्रमा को देवता कह देते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब है, नक्षत्र सितारे, तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी है। यहाँ आकर पाठधारी बनती है और देवताएं तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर वार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है।
ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। कोई तो सतो प्रधान देवता बन जाते हैं और कोई पूरा पवित्र नहीं बनती है, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। तो बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए कि नहीं। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना, भले सारे चक्र को ना समझे, बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमती श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री श्री आकर श्री बनाते हैं, श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं। लिखो तो वो कहते हैं श्री जी, पर श्री जी को श्री किसने बनाया? श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं, माना श्रेष्ठ। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं। उन लोगों ने फिर अपने पर ही श्री श्री का टाइटल रख दिया। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्र आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं, तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहां बाप का टाइटल, कहां ये पतित मनुष्य अपने पर रखते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो ना सके। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, ना कि तमोगुनी। क्लियर? वर्ण भी गाए जाते हैं ना। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे, ना ही कुछ समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? तो बच्चों ने कहा बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का। तो बाबा कहते शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तो बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक ना मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग है ना। इसको कुदरत कहा जाता है, सबके फीचर अलग अलग है, इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म अंडर कोई हो ही नहीं सकता है। इतनी सी रिकॉर्ड 84 जन्मों का, है ना, जिसने जितने जन्म लिए।
इतना सूक्ष्म वंडर तो कोई और हो ही नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो यहाँ ही पार्ट बजाती है। अब सूक्ष्म वतन में तो कोई पार्ट बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, ये नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से ही तुम इतना उच्च पद पाते हो। ये भी समझ रहती है ना। देखो जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा, और अगर बाप के साथ आपने बुद्धि योग लगा के रखा, व्यर्थ बातों में नहीं गए, तो हर नॉलेज आपको इमर्ज होने लगी ऑटोमेटिक, हर बात स्पष्ट होने लगी। जैसे शुरू शुरू में जो बाबा ने कहा सत्य है, जो बाबा ने कहा सत्य है, और जब आते भी है तो सब बातों को सत्य ही मानते हैं, तो बहुत अनुभव होते हैं। फिर धीरे धीरे इधर उधर की बातें सुन सुनकर बाप का ही निरादर कर देते हैं, फिर सब बातें झूठी नजर आती हैं। पर नॉलेज जब तक अंदर जाए और अपना सही स्वरूप दिखाए, उसके लिए हमें याद की मेहनत करनी होती है। तो जैसे ही हम समीप पहुंचते जाएंगे, सारी नॉलेज इमर्ज हो जाएगी। जिन बातों को आप डिफिकल्ट समझते हैं वो सहज लगने लगेगी, ऑटोमेटिक अपने आप हर चीज होने लगेगी। जिस पे हम कई बार एग्जाम्पल भी आपको देते हैं कि बच्चों ने ना पढ़ाई की, ना कहीं कापी पेन लेकर गए, लेकिन आज भी अगर आप उनके सम्मुख कोई बात करते हो तो तुरंत वो कैच कर लेते हैं और रिस्पॉन्स ऐसे देते हैं जैसे कोई बड़ा रिस्पॉन्स देता। अब उनके अंदर की नॉलेज जो अंत का समय है ना, वो इमर्ज हो रही है। आप ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कहो या कंप्यूटर कहो, फोन कहो, लैपटॉप कहो, जितना बच्चे अच्छे से ऑपरेट करते हैं, हम और आप नहीं कर पाते। वो आपको बता देते इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। है कितने से, कहीं ये ज्ञान नहीं लेने गए हैं, वो सब इमर्ज हो रहा है उनके अंदर। प्रकृति में ज्ञान है ना इस समय। तो ये पॉइंट आपको क्यों बताया कि ये बच्चों में नॉलेज इमर्ज हो रही है। तो आप भी जैसे अपने उस पोजीशन तक पहुंचेंगे, अभी जो बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं, फिर ये एक्यूरेट इमर्ज होगा। अभी तो बहुत सारे व्यर्थ चल जाता है ना साथ में, इसलिए जो बाबा समझाना चाहते हैं ना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, फालतू की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब बाप जो कह रहा है उस पर अटेंशन नहीं जाएगा तो हम सुधरेंगे कैसे। हमें सुधरना है, हमें सुधार करना है, इसलिए स्वीकार ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, ये नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, माना आप भी हर चीज जो बाबा कहेगा आपके अंदर इमर्ज तो हो रही है ना। आत्मा कैसे पाठ बजाती, जैसे ही सुनते हो इमर्ज हो जाती है, माना आपको हर बात एक्यूरेट समझ आने लगेगी, इमर्ज हो जाती है। जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, क्योंकि ये नॉलेज मिलती है, निश्चय बढ़ जाता है, निश्चय बुद्धि होते हैं, और जो भगवान फिर कहता है आप करते हो। तो ये भी समझ रहती है ना, बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है तो ज्ञान आ ना सके। अभी तुमको संगम का ये सारा ज्ञान मिल रहा है, मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, जानते थे क्या कुछ भी। तुम अभी संगम पर हो, यह है तुम्हारा अंत का जन्म, अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। कौन सा ब्राह्मण? पूरा ब्राह्मण, माना जो बाप के कहे पर ही चले, ऐसा ब्राह्मण, उसे कहते हैं पूरा ब्राह्मण। पढ़ तो रहे हैं, अब बच्चे तो बने हैं, पर बच्चे वो बच्चे लाडले कहलाए जाते जो माँ बाप का कहना मानते हो।
तो हम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे, माना एक्यूरेट बाप के कथन पर चलेंगे। अभी नहीं हो, लिख लो। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। पर ये पुरुषार्थ करते रहना होगा कि जो भगवान कहे उसे समझना होगा। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे, अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहां बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहां भ्रष्ट बनने की गोद। सोचो, जो बाबा सुनाए उससे हम श्रेष्ठ बनते, और जो माया सुनाए उससे हम भ्रष्ट बनते। तो कौन सी गोद चूज करनी है? चॉइस तो आपकी है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा आपको चॉइस करने का कि आपने किसकी तरफ जाना है। सेकंड में जीवन मुक्ति होगी और सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते, कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिट खिट होती है। तो बचाओगे भी कैसे? बाप के साथ से अकेले ही बचाने निकल पड़ोगे तो खुद भी डूबोगे। मान लो बचाने का साधन ही नहीं लेके गए और सोचा चलो तेरे को बचाने आए हैं हम, ना कोई रस्सी है ना कुछ ऐसा है, आ गए। वो तो डूब ही रहा थी, मेरा हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़। तो कहेगा अच्छा हाथ पकड़, अब वो तो डूब ही रहा है, वो तो पकड़ ही लेगा, और तुम्हारा संतुलन बिगड़ेगा, तुम भी गए। तुम्हें लगा तुम्हारा बहुत अच्छा बैलेंस है, तुम्हारा बड़ा अच्छा निश्चय है, तो ऐसे जाते कई बचाने और फिर वो खुद ही डूब जाते हैं, क्योंकि उनके पास बातों के बड़े अच्छे रोचक रोचक कहानियां होती हैं। अच्छा ऐसा, डरते भी रहेंगे। तो भाई सच बता रहे हो, डरे काहे को जा रहे हो? सच्ची बता रहे हो? हाँ मैं सच्ची, मेरा सच भगवान जानता है। सच होता क्या है? सच कहा किसको जाता है? तो ऐसे अभी भी डूबे, कल भी डूबे, वो भी इंतजार में है कि ये कब डूबे और मैं इसको सहारा दूं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कि कैसे हम ये चक्कर लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवान हुआस तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूं। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो गया है, जानते हो ये बात? तुम संगम पर बैठे हो, ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि ढेर नाम है। अब गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। अध्याय वही अपना अपना अर्थ करते रहते हैं। टैगोर गीता, गांधी गीता, तो अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते। वे तो सब मनुष्यों के बनाए हुए होंगे ना, हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ है। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना, ये है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, ये भी ब्राह्मण धर्म है ना, है ना।
कितने धर्म है, जिस जिसने जो धर्म रचा है ना, उनका वह नाम चलता है। अब जैसे जैनी लोग महावीर कहते हैं, तुम बच्चे सब महावीर महावीर निया हो, तुम्हारा मंदिर में यादगार है। राजयोग है ना, नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है, तुम्हारा मंदिर में यादगार है। देखो राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है, राजयोग का ना एक्यूरेट मंदिर बना हुआ है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या, अब यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट, बुद्धि से काम ले, ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वे रख दिया है। अब ये मॉडल रूप में बनाया है, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, क्या कहें? आदि संगम युग को कहे या सतयुग को कहे? अब जब बाप आता है तभी तो आदि होती है ना, शुरुआत तो अभी है। तो आदि संगम युग को कहें या सतयुग को कहें? अब संगम युग के सिर नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाते हैं। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो, ये देख रहे हो ना चारों तरफ, यह सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। अब यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियां हैं, मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी राज्य करके गए हैं ना, तो फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। अब सिख लोग बहुत होंगे तो वे अपना मंदिर बना देंगे, ऐसे ही है ना। अब ज्यादा सिख होंगे तो वो क्या बनाएंगे, गुरुद्वारा बना देंगे ना, तो वो अपना मंदिर बना देंगे। अब मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। अब ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, ये तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। तो ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। तो अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, तो मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, तो ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें? बताओ किसको रखें? अब ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का, वही रात से फिर दिन में आते हैं। अब दिन से फिर 84 जन्म के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझा नहीं है, ये भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। अब जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। अब सतो प्रधान सो भारत, तमो प्रधान बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरन करनी है, ये ज्ञान है ही नहीं दुनिया के लिए। तो जो बेअद का बाप आकर देते हैं, किसको देते हैं? हम बच्चों को सुनाते हैं ना, तो सब मनुष्य बेअद के बाप को याद करते हैं। तो अंग्रेज लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर गाइड अर्थ, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बाप आकर दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं, और गोल्डन एज जो पास हो कर गया तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, और दैवी कर्म भी करने चाहिए। देख लो, तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का
अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख, बुद्धि को बेहद मिल जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षियों देखना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षियों देखना है। दूसरा पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। कैसे बचाओगे? बिना बाप के साथ के आप बचाने लगोगे तो खुद भी डूब जाओगे। तो अगर साथी को साथ ही नहीं लिया और सोचा कि चलो मैं इसको बचाने चलूं, तो बचेगा नहीं और ही डूब जाएगा और खुद भी डूबोगे। आज का वरदान, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है। कौन? माया, कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। आज का स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। ये हर एक के अंदर, हर एक को चेक करते रहना चाहिए, क्या ये मेरे अंदर गुण है? अगर है तो वो सदा संतुष्ट रहते हैं। ये नहीं किसी से कंपेयर नहीं करते, ना ही किसी से जेलसी करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या। जैसे मान लो कोई सेवा उनको मिली, दूसरे को नहीं मिली, तो भी क्या सारी सेवा हम ही करें? और जब प्राप्तियां दूसरे को मिली तो सारी प्राप्तियां वही करे, मुझको नहीं मिलनी चाहिए। हम संतुष्ट नहीं है किसी भी बात में, तो होता क्या है? जेलिसी शुरू होती है। जहां संतुष्टता होती है वहां आप अपने आप को भी अच्छे लगते हो, दूसरों को भी अच्छे लगते हो, प्रभु को तो अच्छे लगोगे ही लगोगे। लेकिन जो संतुष्ट नहीं होता ना, उसको अगर कुछ मिल भी जाएगा
तो भी वो दूसरे को जरूर चेक करेगा कि इसको क्या मिला है। और अगर कहीं पर उसको ही लेकर कोई कार्य कराते रहेंगे तो ये देखेंगे वो क्या कर रहा है, उसको दिया क्या कार्य, मुझको क्यों दिया, सारे काम मैं ही करूं। वो संतुष्ट नहीं है, ना सेवाएं करके, ना सेवाओं में आके, ना ही फिर कुछ और करके। तो वो अपने लिए भी विघन रूप है, दूसरों के लिए भी विघन रूप है, और बाप के यज्ञ में भी विघन रूप है। और जिसके पास संतुष्टता है वो पहले खुद में सेटिस्फाई रहता है, खुद में ऐसा भरा भरा सा रहता है कि उसे सब कुछ मिल रहा है, प्राप्तियां हो रही है। तो इतनी प्राप्तियां कहाँ से हो रही हैं वो याद आता है, वो प्रभु प्रिय बन जाता है। लोकप्रिय तो होगा ही होगा, ठीक है। तो संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। ओम शांति।